हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम एवरेज पढ़ रहे थे। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देख के आए। उसके आगे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखे जरा। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 18 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 22.5। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेट? 18 क्रमागत पूर्णांक के सेट का औसत 22.5 है। 22.5 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? आपको एक सीरीज दी गई है इंटीजर नंबर की, ठीक है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार पूर्णांक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर लिख दे तब भी आपको क्या समझना है कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। कल मैं आपको पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नेचुरल नंबर की बात होती है तो आपकी सीरीज कैसे बनती है भाई? पहला नंबर क्या हो जाता है? एक्स, दूसरा हो जाएगा x+1, x+2, x+3, ऐसे कर करके आपकी इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। अगर देखो, ये पहला नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करके चली जा रही है ना सीरीज। तो आप क्या समझ रहे हो कि जब सेकंड नंबर आ रहा है तो एक्स के साथ 1 आ रहा है, थर्ड नंबर जब आएगा तो एक्स के साथ 2 आएगा, फोर्थ नंबर आएगा तो एक्स के साथ 3 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे 99th नंबर बताओ क्या होगा, तो वो क्या होगा? एक्स प्लस एक कम इसका, यानी कि 98। क्लियर बात है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो, एवरेज ऑफ 18 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। 18 नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब एक चीज बताओ, 18, ठीक है, 9 इधर रह जाएंगे नंबर। भाई एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या एवरेज होती है। 9 इधर रह जाएंगे, 9 इधर रह जाएंगे, ठीक है। 18 हो गए, इनके बीच में जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। अब आप बताओ, एक से लेकर अगर 9 तक इधर हो गए, ठीक है, तो नाइन्थ टर्म क्या होती है भाई? नाइन्थ टर्म होती है आपकी x+8, और 10th टर्म क्या होगी आपकी? x+9। तो इनके बीच जो रहेगा वो आपका एवरेज रहने वाला है, यानी कि x+8.5। क्लियर बात है, यही आपका क्या है? एवरेज है। समझ में आया? क्योंकि देखो, 9th और 10th टर्म में आपके बीच में आपका क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है कि एवरेज का मतलब बीच की संख्या। तो 9 और 10वें संख्या के बीच में एक्स आपका क्या आएगा? एवरेज आएगा, जो कि क्या मिल रहा है आपको? x+8.5। अब आपको एवरेज दिया गया है, देखो जरा, 22.5। तो इसको आप रख सकते हो ना? इसको किसके बराबर रख सकते हो? सॉरी, 22.5। क्लियर बात है। यहां से आप x निकाल लोगे, ठीक है। कितना मिलेगा आपको? देखो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8.5, 14 मिलेगा। x का मान कितना आ गया? 14, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था? सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा भाई? कितने नंबर है टोटल? 18 नंबर है, और 18 नंबर की टर्म कौन सी बनेगी? x+17। क्लियर बात है, बनेगी ना। x का मान आपके सामने है 14, 14 में जब आप जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 31। यही आपका आंसर हो गया। 31 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 9 consecutive नंबर इज 20। द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। आपको इस बार 9 consecutive नंबर दिए गए हैं। देखिए, 9 consecutive नंबर दिए गए हैं आपको, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो देखो, 4 नंबर इधर चले गए, 4 नंबर इधर गए, आपका एवरेज क्या क्या? 5वां नंबर। तो 5वां नंबर इंटीजर में क्या होगा भाई? x+4 होने वाला है। क्लियर बात है। और इसकी वैल्यू आपको दी गई कितनी? एवरेज की 20। तो x का मान कितना आ गया आपका? 16, ठीक है। ये भी देखो कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन? सीजीएल 2021 में। एक बार फिर से समझ लीजिए, एवरेज मतलब होता है मिडिल टर्म, ठीक है। अगर 9 संख्या की बात हो रही है, 9 संख्या है कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है पहले पार्ट में कि इंटीजर की सीरीज क्या बनती है कंसेक्यूटिव की? x+1, x+2, है ना, x+3, ऐसे करके चली जाती है। ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। तो में 9 टर्म दी गई थी भाई। 9 टर्म है तो बीच की संख्या कौन सी की? 5वीं टर्म इसकी बीच की संख्या होगी, ये आपकी एवरेज होगी। तो 5वीं टर्म को आप क्या लिख लोगे? x+4 लिख लोगे। और x+4 का मान दिया गया कितना? 20। तो आपको x कितना मिल जाएगा? 16, ठीक है। अगला देखते हैं।
द एवरेज ऑफ 47 consecutive नेचुरल नंबर इज 49. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? देखो 43 टोटल नंबर है, कितने हैं? 47 नंबर है। इनका एवरेज जब सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? औसत इसका कितना दिया गया है? 99. तो आप एक चीज बताओ, टोटल 47 नंबर हैं, अगर हम बीच की टर्म निकालें तो बीच की लो, देखिए टोटल नंबर हमारे पास कितने? 47. तो अगर हम बीच की संख्या निकालेंगे, देखो मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, बीच की संख्या 23 नंबर इधर हो गए, 23 नंबर इधर हो गए, ठीक है, तो बीच में नंबर कौन सा आएगा आप बताओ? 24वां नंबर बीच में आएगा। 23 दूनी 46, यानी कि एक नंबर की कमी और पड़ रही है, तो वो कौन सा होगा? 24th नंबर। और 24th नंबर को आप कैसे लिखोगे? x प्लस 23, और यही आपका क्या है? एवरेज है, ठीक है, बीच की संख्या एवरेज हो जाएगी। एवरेज दिया गया है कितना? 99। तो x का मान देखो कितना आ जाएगा, इस पे सब्ट्रैक्ट कर दो 99 माइनस 23, ठीक है, 936, ठीक है, कितना आ गया भाई x का मान? 76। आपसे क्या पूछा है? इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अच्छा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 47वीं संख्या सबसे बड़ी होगी भाई, पहली x होगी। 47वीं कैसी कौन सी होगी? आप मुझे बताओ, 47 संख्या को आप क्या लिखोगे? x प्लस 46 लिखने वाले हो, तो ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया था? 76। 46 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 122। आपका करेक्ट आंसर बी, ठीक है, कोई दिक्कत? 47 नंबर दिए गए थे, तो आप कैसे तोड़ोगे उसको? 23 इधर रख दोगे, 23 इधर रख दोगे, बीच में कौन सा आएगा? 24वीं टर्म। और 24वीं टर्म आपका क्या होगा? एवरेज। 24 टर्म को आप कैसे लिखोगे? x प्लस 23। एवरेज आपको दिया गया था कितना? 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या तो यही हो गई, बड़ी संख्या पूछिए तो ऐड कर दोगे, x प्लस 46 बड़ी संख्या हो गई, आपका कितना आ जाएगा? 122। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो एक चीज बताओ आप मुझे, कि मान लो मैंने एक सीरीज लिखी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपने एक चीज समझ ली, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कैसे? देखो जरा, मान लो आपके पास एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये सीरीज है। इसकी अगर एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज कितना आएगा भाई? आप बता सकते हो कि भाई सर ये डिफरेंस बराबर है सब में, तो इसकी मिडिल टर्म में क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी, यानी कि एवरेज क्या हो जाएगी? 9, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं, इसमें से भी 1 माइनस कर दूं, इसमें से भी 1 माइनस कर दूं, सारे नंबर्स में से क्या कर दूं? -1, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 5, ये कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, 8, 11, और ये कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अब कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, देखो आ रहा है ना डिफरेंस, तो अभी भी ये सीरीज फॉलो कर रही है। अब इसका एवरेज क्या होगा भाई? सेम डिफरेंस हो तो एवरेज कितना हो जाएगा? आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब भी कोई सीरीज दिए जाए, कोई भी नंबर दिए जाए, उसका जो एवरेज दिया जाएगा आपको 9 दिया गया इसमें, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या में आपने क्या घटाया? एक एक घटाया, देखो प्रत्येक संख्या में समान चीज घटाई, तो आपने देखा कि पहले एवरेज 9 था, अब कितना हो गया? 8। तो एवरेज में भी क्या हो सकता है? एक घट गया, प्रत्येक नंबर एक घटा तो एवरेज भी एक घट गया। क्लियर बात हुई कि अगर हमने जो चीज़
सारे नंबर में से घटाई है, तो जब नया एवरेज निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, जो नंबर घटाया है वो एवरेज में भी वही घटा दो। जैसे ये तो सब्ट्रैक्शन का हो गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, मान लो ये है आपका 2 4 6 8 10, इसका एवरेज बताओ आप मुझे, भाई कितना है 6। अब इसमें मान लो सारे टर्म में हमने 3 3 ऐड कर दिया, ठीक है, सब में 3 3 ऐड कर दिया। देखो 13, ठीक है, हमने सब में ऐड किया, 3 3 सारे टर्म में ऐड किया। अब देखो इसका एवरेज कितना हो गया, 9 9 हो गया ना। तो आप देख सकते हो कि हमने नए एवरेज में भी कितना बढ़ रहा है, 3 ही बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है, जब भी आप सभी संख्या के साथ जो छेड़छानी करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, छेड़छानी का मतलब, छेड़खानी का मतलब क्या होता है कि आपने सब में से क्या घटाया, क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, तो एवरेज में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, इससे आपको नया एवरेज निकल आए, मिल जाएगा, ठीक है, नया एवरेज मिल जाएगा। क्लियर बात है, जो भी आप सारे संख्याओं में घटाओगे उतना ही आप पुराने एवरेज में घटा दोगे तो नया एवरेज निकल आएगा। क्लियर बात है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करोगे, देखो सिंपल ले रहा हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6, एवरेज बताओ। आप कहोगे सर एक कम कर लो, ठीक है, 3 हो जाएगा। आपने प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई दिया 3 का, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई दिया, ठीक है, तो नया एवरेज आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 5 संख्याओं में प्रत्येक में अगर 3 का गुणा किया जाए तो बताओ नया एवरेज कितना हो जाएगा यदि पुराना एवरेज 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपने प्रत्येक संख्या में देखो इंटू किया तो ये कितना हो गया, ठीक है, नया एवरेज देखो ये है 9। इसका मतलब क्या है, इसमें भी 3 का इंटू ही हो रहा है। क्लियर बात है। इसी तरीके का डिवाइड का फंडा है, आप जो भी छेड़खानी प्रत्येक संख्या के साथ करोगे और अगर आपको नया एवरेज ज्ञात करना है तो उतना ही छेड़खानी आपको किसके साथ करनी पड़ेगी, पुराने एवरेज के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखो जरा, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 20। 7 नंबर का एवरेज कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। मान लो 7 नंबर ये है, ए बी डी एफ जी, ठीक है, हो गए। 7 नंबर का एवरेज कितना दिया गया है, 20, ठीक है। प्रत्येक नंबर के साथ आपको क्या कम करना है, देखो प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या से 2 घटा देंगे तो आपको नया औसत ज्ञात करना है। भाई प्रत्येक संख्या से घटा रहे हैं तो पुराने एवरेज में भी घटा दो, नया एवरेज आपको निकल आया, कितना आ गया 18, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जो आपने सबके साथ घटाया है वो पुराने एवरेज के साथ भी घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, नया एवरेज। ये देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, एसएससी एमटीएस 2021। मैंने इसलिए आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया, नहीं तो आप बहुत लेंदी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। लोग कहते हैं ना कि सर आप जब पेपर सॉल्व करने जाते हो ना एग्जाम में तो आके कहते हो सर समय कम रह गया। वो इसलिए रह जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन सिंपल होता है आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो। मान लो यही क्वेश्चन आ जाता, आप और तरीके से करने बैठ जाते, आप ये करते कि प्रत्येक में से 2 घटा दो, इस तरीके से एवरेज निकालते। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको पुराने एवरेज में से जो संख्या घटाई जा रही है ना उसको घटा दो, नया एवरेज निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 संख्या का औसत 120 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, 10 जोड़ा जा रहा है, नया एवरेज, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, पहले कितना था 120, जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है तो भाई इसमें भी जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 405 इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 15। देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक नंबर जो है वो 15 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो नया एवरेज पूछ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, भाई यही कर लेते हैं। देखो भाई पहले एवरेज कितना था, ठीक है, प्रत्येक संख्या में कितना का डिवाइड दिया जा रहा है, 15 का, इसमें भी दे दो 15 का डिवाइड, 15 दूनी 30, कितना बचा 10, 15 15 15 सत्तर 105, ठीक है। जो प्रत्येक संख्या के साथ आपकी छेड़खानी हो रही है वही आपको पुराने एवरेज के साथ करना है। 15 डिवाइड दे रहे हैं 15 से, तो पुराने एवरेज से आप क्या कर दोगे, डिवाइड दे दोगे, नया एवरेज निकल आएगा।
देखो द एवरेज ऑफ एक्स नंबर, भाई कितनी संख्या हमें नहीं पता है, उसने मान लिया कि एक्स नंबर है, इज 3x, ठीक है। इफ x माइनस वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर फाइंड न्यू एवरेज। देखो हमें क्या करना है, पुराना एवरेज कितना है 3x, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या में से कितना घट रहा है, x माइनस वन घट रहा है, ठीक है, तो हमें नया औसत ज्ञात करना है। पुराना ये है, अगर प्रत्येक संख्या में से घट रहा है x माइनस वन, तो आपको नया एवरेज निकालने के लिए पुराने एवरेज से वो संख्या घटा दो x माइनस वन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, x माइनस का अंदर इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस वन, ठीक है, 2x प्लस वन, ये आपका क्लियर है। अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट है अच्छा लग रहे हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हो, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि देखिए आप शेयर करेंगे तो हो सकता है जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, मान लो जो बिगिनर्स होते हैं, है ना, उनको समझ में नहीं आता, बेसिक से चले जाए, बहुत ज़्यादा बेसिक से चले जाते हैं, सॉल्व करने में बहुत टाइम लेते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।